अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक नेम इज़ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आता है पेपर्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स है क्या। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा हम इसको दूसरी डेफिनेशन से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी ऑफ प्रोटीन है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड का अगर हम फॉर्मूला बताएं तो कार्बन के साथ होता है। कार्बन इसमें जो है सेंट्रल है। कार्बन की हमें पता है 4 बॉन्ड्स होते हैं, ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, सिर्फ 4 ही होंगे। उसके साथ हम एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगाएंगे, एक साइड पे हाइड्रोजन लगा देंगे और एक तरफ NH2 लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है ये है अमाइनो ग्रुप का फॉर्मूला, और जो यहाँ पे होगा ना ये आर होगा। ये आर जो है ना ये कोई भी हो सकता है। अमाइनो एसिड की टाइप जो है ना वो आर से यहाँ से डिफरेंट हो सकती है। ये जो आर है हम कह सकते हैं अमाइनो एसिड्स डिफरेंट ड्यू टू द टाइप ऑफ आर ग्रुप नेचर। ये अगर ये आर डिफरेंट होगा तो टाइप ने अमाइनो एसिड की जो टाइप है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अब हम ये जो है अमाइनो एसिड के ये वाला फॉर्मूला है, और इसी से आगे सारी केमिस्ट्री की इक्वेशंस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जी, तो मैंने यहाँ लिखा है कि अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। वही बात कि अगर आर जो है डिफरेंट होगा तो अमाइनो एसिड की जो टाइप है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। अब अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिखूं, जो मेन डेफिनेशन होगी वो ये है। जी, तो अ कंपाउंड इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप NH2 और हाइड्रोजन एंड जनरल ग्रुप अटैच होगा टू द सेम कार्बन। ये इसकी थर्ड डेफिनेशन है अमाइनो एसिड्स की, जो इसी इक्वेशन के साथ हमने डिराइव की है, ये इक्वेशन के साथ। अब मैं आपको बताऊं, अगर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड की बात करेंगे एज ए MCQs, एज ए जनरल नॉलेज की बात बता रही हूँ कि जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है ना ये सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। अबाउट 20 अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। जब 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलेंगे तो ये ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनाएंगे हमारी बॉडी में। ये 20 टाइप्स के जब मिलेंगे तो हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स बनेंगे। अब अगर हम बात करें कि कितनी टाइप्स के कितने अमाइनो एसिड्स इस दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं, तो वो है 170 टाइप्स। 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यू। Have been found to occur in cells and tissues। अब हम बात करें कि कितने, अब 170 टाइप्स में से ना 25 जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स है। जी, ये तो हमारी सारी होगी पॉइंट्स मैंने बताए कि अमाइनो एसिड्स हमारे लिए मतलब क्या है, प्रोटीन्स के तौर पे यूज़ होते हैं, और कितनी टाइप्स के हैं हमारी बॉडी में कितने हैं, और सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अब हम बात ये करेंगे कि अमाइनो एसिड्स हमारी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे लिए क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई अमाइनो एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इस अब हमारे लिए अमाइनो एसिड क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले और मेन जो बात है ना वो ये है कि अमाइनो एसिड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। बॉडी की जो बॉडी में जो जितनी भी प्रोटीन पाई जाती है उसकी सिंथेसिस अमाइनो एसिड्स के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब हम यहाँ पॉइंट लिखेंगे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन्स। नंबर 2 पे मैं लिखूंगी सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन की जितने भी कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस, जिस तरह कैरेटिन हो गई और पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए और सब न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारे भी इसी में ही आएंगे अमाइनो एसिड की इंपॉर्टेंस में।
तो मैं वो भी लिखती हूँ। सबको डिस्कस करने के बाद अब मैं अमाइनो एसिड्स की टाइप्स की बात करूँगी, जो 2 तरह की टाइप्स हैं, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होती हैं अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते और ये हमें अपनी डाइट के थ्रू हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। जी, तो हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स के बारे में अब मैंने कुछ बताया है। एग्जांपल्स टोटल जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो ऑलमोस्ट हैं 11 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एग्जांपल्स अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो इसमें हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लिसिन, लाइजीन, मेथियोनीन आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और जो कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो टोटल हैं 11, ये हमने याद करना है, 11 टोटल है, जिनमें से कुछ मैंने लिखे हैं एलानिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अब मैं आगे अमाइनो एसिड्स के ही थ्रू आगे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, वो किस तरह बनता है, वो क्या है, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताएंगे, द लिंकेज बिटवीन, अब मैं यहाँ लिखूंगी सारे एग्जांपल्स के साथ, द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल, एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। या पेप्टाइड बॉन्ड की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, द लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, बिटवीन हाइड्रोक्सिल। जी, तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया कि वो लिंकेज जो बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड है, 2 अमाइनो एसिड्स ले लिए, तो उसका एक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरा हाइड्रोजन के साथ जो अटैच होगा तो वो बनाएगा वाटर H2O, और जब ये इनकी रिलीज़ होगी, जब डिहाइड्रेशन किया जाएगा तो उनके दरमियान एक CN लिंकेज, CN बॉन्ड बनेगा। उस CN बॉन्ड को हम नाम देंगे डाइपेप्टाइड बॉन्ड, और ये सारा क्राइटेरिया आपको ना इक्वेशन के थ्रू समझ आएगा जो मैं आपको बताती हूँ। जी, तो ये मैंने डाइपेप्टाइड की पेप्टाइड बॉन्ड की इक्वेशन है कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है। अब 2 अमाइनो एसिड्स ले लिए हैं, एक अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, दूसरा का अमाइनो एसिड का नाम है एलानिन। अब दोनों की इक्वेशन, ग्लाइसिन के अंदर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एलानिन के अंदर से हाइड्रोजन, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे वाटर बनाएंगे, इनकी डिहाइड्रेशन होगी इन दोनों के, और जो हमारे पास जो इसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जो होगा वो एक डाइपेप्टाइड होगा, और इस डाइपेप्टाइड का नाम है ग्लाइसलानिन। ये क्या है, डाइपेप्टाइड है, ये डाइपेप्टाइड है, और इसके रिलीज हो गए, डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर हमारे साथ रिलीज होगा। जी, और जो जिसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया है वो CN, ये इस लिंकेज के दरमियान जो CN के दरमियान जो बॉन्ड है उसको पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिए। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है अमाइनो एसिड्स का। आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो भी हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।